सिद्धू काफी फूल दिख रहे हैं फोटो में। I'm so happy सिद्धू, फाइनली मेरा प्यार जीत गया। अब फोटो लेने पर दोबारा शादी में सारे रस्में रिवाज हम पूरी तरह करेंगे। जी दीदी। कुल भी हम आते हैं। सोनिया, तुम्हारे कहने पे हमने मम्मी की जासूसी की है, लेकिन सगाई वाले दिन मम्मी चुपचाप लेटी थी आराम से। पता नहीं अचानक किसका कॉल आया, मम्मी ने घर में हुड़दंग मचा दिया यार। पापा के पीछे पड़ गई, हमारे पीछे पड़ गई, एकदम से तैयार कराया, हमको लेके सगाई में पहुंच गए। इसका मतलब कोई तो है जो खबरी लाल बनकर ना तुम्हारी मम्मी तक सारी खबर पहुंचा रहा है। कौन हो सकता है? दीप, कोई है जो हमारे ससुराल की बातें भी तुम्हारी मम्मी को बता रहा है। उसी दिन हम सब्जी मंडी में थे और उन्होंने आके हमसे ऐसे बात करी जैसे हमारे घर की सारी बातें उन्हें पता। स्नेहा बिटिया सिद्धू बिटवा से कितना ज्यादा प्रेम करती है। हम भी वही चाहते हैं जो तुम चाहती हो। हम भी चाहते हैं कि स्नेहा का जबरदस्ती किसी घर में रिश्ता नहीं हो। और हमको ये भी मालूम है कि जमाई बाबू इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब थी कोई तो ढाबे पे से ही जो इंदु रानी तक सारी खबर पहुंचा रहा है। हाँ, पर सोनिया से बिना मतलब किसी पे शक भी तो नहीं कर सकते बिना सबूत के। ठीक है, हम मम्मी पर नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका फोन चेक कर सकें। और दीप, हम भी सतर्क हो जाते हैं। ठीक है दीदी, ध्यान रखना। आप भी। हमको फोन पे बताना सब। बाय। हम आते। पता करना पड़ेगा आखिर है कौन। ये ठकुराइन जी ने क्या भेजा है? कल एग्जाम के बाद हम अपनी माँ को बता पाए कि सिद्धू और हम अपनी जिंदगी साथ में गुजारना चाहते हैं। कि आपकी बेटी तुमसे प्यार करती है। दोनों बच्चों में से किसी एक की शादी नहीं हो जाती ना किसी और के साथ, तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। जितनी जल्दी हो सके हमारे स्नेहा की शादी करवा देंगे। मधु बेटा जरा देखना, हम अभी आए। सिद्धू, मेरे हाथ से नहीं खाओगे तुम? वो नहीं खाएगा। हमारा मतलब सिद्धू या तो अपने हाथ से खाता है या सिर्फ माँ के हाथ से, और किसी के हाथ से नहीं खाता। ओके। महादेव गंगा, बधाई हो ठकुराइन जी। हम तुम्ही को फोन करने वाले थे। यहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया है, लगन की तारीख भी लिख गया है, और तुमको हम धन्यवाद करने के लिए फोन करने वाले थे। हमने तुमको अमरनाथ के साथ फोटो भी भेजा था। सिद्धू पूर्वी के साथ आगे बढ़ गया है गंगा, हम बहुत खुश हैं। वो लड़की को हमने जो वादा दिया था वो हम जाकर हम निभा पाएंगे। हम हमारे बच्चों के लिए अच्छाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने गंगा, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम बहुत खुश हैं कि दोनों बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ गए। बस वो खुशी खुशी से जिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए गंगा, सब महादेव की कृपा है। गंगा, हमको ना एक और बात करनी थी तुमसे। बोलिए। नहीं, परेशानी वाली बात कोई नहीं है, बस इतना ही कहना चाहते हैं गंगा कि दोनों बच्चों के बीच में जो कुछ भी हुआ गंगा, उसकी वजह से
हमारी दोस्ती में गांठ नहीं पड़ी। हमारी दोस्ती में कभी दरार नहीं आएगी गंगा, और ना ही कोई दरार है। और एक बात हमेशा याद रखना गंगा, जब भी तुमको हमारी जरूरत पड़े ना, तो बेझिझक तुम फोन कर देना। हम 1 मिनट में हाजिर हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और हम भी यही सोचते गंगा कि हमको तुम्हारी जरूरत पड़े ना, तो बिना संकोच के तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ठाकुराइन जी। आप इत्मीनान रखिए, हमारी दोस्ती अपनी जगह कायम रहेगी, उसे कुछ आँच नहीं आएगी। बस यही सुनना चाहते हैं हम गंगा। तुम खुश रहो और हम भी खुश रहेंगे गंगा। अच्छा, फोन रखते हैं। महादेव। सिद्धू का लगन तो लिखा गया है। काश हमारी बिट्टो भी मान जाती। अब हम जो करने जा रहे हैं उससे तुमको बहुत तकलीफ होगी बिट्टो, उसके लिए हमको माफ करना। लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। बेटा, माँ, मिठाई। किस लिए? आज सिद्धू का लगन लिखा गया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है बिट्टो। किसने भेजी ये फोटो आपको? ठाकुराइन जी ने। वो जानती है ना सिद्धू हमारे परिवार के लिए कितना खास है। ये तो अच्छी बात है ना बिट्टो, ठाकुराइन सिद्धू को इतना मानती है, उसके लिए इतना कुछ कर रही है। उन्होंने हमको बताया कि सिद्धू के लिए उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। हमको लगता है कि सिद्धू ने अच्छा फैसला ले लिया। जब तक कोई अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता ना, तब तक अतीत में अटका रहता है और उसको दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं।